सबसे पहला मौन। जहां देखो वहां आवाज ही आवाज। सुबह हम उठते हैं आवाज की दुनिया में, सुबह से लेके रात तक आवाज 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 आवाज। मौन कहाँ है? यदि अपने ही अंदर पहुंचना है, अपनी ही गहराई में जाना है, अपने आप को समझना है, इस जगत को समझना है, जीवन की सच्चाई को समझना है, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है साइलेंस। और आपका ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आप इस स्थान पर आए। और आज सारा दिन और अगले 2 दिन सब कुछ करते हुए, सब कुछ सुनते हुए एक साइलेंस की अवस्था में जाना है। और उस साइलेंस में बैठकर अपने आप को चेक करना है कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, क्या ये स्थिर है, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो करने आया था संसार में, या कुछ और ही कर रहा हूँ जिसमें दुख है, पश्चाताप है, प्रतिपल वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहिए था। क्या स्वप्न देखे थे, कैसे जीवन की शुरुआत की थी, अब कहाँ पहुंच गया हूँ, ये कौन लोग है, ये कौन व्यक्ति है, ये कैसे संबंध है, ये कौन सा जॉब है, ये कौन से लोग साथ में हैं, ऊपर नीचे साथी। जब तक चेतना स्थूल मौन से सूक्ष्म मौन की ओर नहीं जाएगी, अनुशासन नहीं आएगा। जीवन ऐसा ही भटकता रहेगा। सुबह से उठे और जो मर्जी है वो चल रहा है, कर रहे हैं, अखबार, टीवी, मीडिया, मोबाइल और सब बातें संसार की, राजनीति, चर्चाएं, और इन सबों के बीच हम स्वयं कहीं खो गए। तो यदि आत्म अनुशासन लाना है तो सबसे पहला एस है साइलेंस। व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें हम मौन रह सके। और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय, अमृत वेले का समय। आपने यहाँ की दिनचर्या देखी होगी, यहाँ पर उठने का समय है कितना? 3:30 बजे सब लोग उठ जाते हैं। 4 बजे यहाँ पर सब लोग मेडिटेशन के लिए आ जाते हैं। यही नहीं, विश्व भर में जितने भी सेवा केंद्र होंगे यही नियम है। शुरुआत ही दिनचर्या की इतनी शक्तिशाली होती है। और सुबह का जो समय है फाउंडेशन है। सुबह का वो समय है जहाँ कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी डालो वो स्वीकार कर लेता है। सुबह सुबह संकल्प कर लिया कि मैं आज बहुत खुश रहूंगा, वो सीधा अंदर चला गया। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था, आप इतने हमेशा ही खुश क्यों रहते हो, मुझे बताए। और गुरु अभी मृत्यु शैया पर है, मरण शैया पर है, जाने वाला है। वो कहता है, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने बताया था। वो भी हमेशा ही खुश रहे जीवन में, और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ अपने आप से पूछता हूँ, जिसका नाम अब्दुल्ला था, हे अब्दुल्ला तुझे क्या चाहिए, खुशी या दुख? और मैं कहता था, आई चूज हैप्पीनेस। सुबह ही ये संकल्प कि 2 मार्ग है, आज क्या करूं, उदास रहूं या खुश रहूं। सुबह सुबह अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग, प्रातः स्मरामि, शक्तिशाली पावरफुल थॉट, और जिसका प्रभाव सारे दिन पर होगा। नहीं तो सारे दिन भर इतने लोग मिलते हैं, किससे क्या बात करना, किससे क्या नहीं बात करना, कब तक सोचेंगे। सुबह सुबह गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप जाएगी। सुबह सुबह शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि संसार में निगेटिव का अंबार लगा पड़ा है। जहां देखो वहां निगेटिव ही निगेटिव है, निगेटिव ही निगेटिव है। इस निगेटिव वायुमंडल में पॉजिटिविटी का स्रोत कहाँ है? खो चुका है। इसके लिए सुबह का जो समय है, साइलेंस, जितना गहरा साइलेंस होगा उसका प्रभाव
सारे दिन पर होगा, उसका प्रभाव हमारी वाणी पर होगा। जो हम बोलेंगे उसमें शांति के प्रकंपन होंगे। तो यदि जीवन को अनुशासित करना है तो साइलेंस को लाना पड़ेगा। महात्मा गांधी के जीवन में उल्लेख है कि वो जिस आश्रम में रहते थे, उस आश्रम का एक नियम था कि जैसे ही सारे आश्रमवासी भोजन के लिए बैठते थे, बाद में दरवाजा बंद हो जाता था। उसे एक समय के बाद फिर कोई आ नहीं सकता था। फिर जब तक सबका भोजन नहीं हो जाता, वो बाहर ही रहेगा। एक बार वो खुद ही लेट हो गए, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था, वो भी बाहर बरामदे में खड़े रहे। जो अनुयायी थे, सेवक थे, उन्होंने कहा आप तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपके लिए कुर्सी लाओ? उन्होंने कहा नहीं, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं भी खड़ा ही रहूंगा। जो नियम सबके लिए वो मेरे लिए भी है। यही अनुशासन है। अनुशासन केवल शरीर की ट्रेनिंग नहीं, मन की ट्रेनिंग है। और आत्मा में पावर जो आएगी वो मौन से आएगी। हमें अपने ही जीवन का अनुभव है कि इस जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम मौन में चले गए, और जब निकले बाहर तो वो नहीं थे जो पहले थे। न्यू रियलाइजेशंस, न्यू टचिंग्स, कुछ ऐसे गहरे अनुभव जिससे आत्मा ही बदल जाए, जीवन ही परिवर्तित हो जाए, दिशा संसार की ओर जाने वाली कहीं और मुड़ जाती है जहां उसको जाना था। तो पहली बात साइलेंस। दूसरा एस है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। एकांत कितनों को पसंद है? भीड़ ही भीड़ है संसार में। उस भीड़ में एकांत के कुछ पल। और यदि आप इतिहास को स्टडी करो तो जितने भी महान कार्य हुए हैं उनका जन्म एकांत में हुआ है। In the depth of solitude, the greatest inventions are born. जर्मन में एक फिलोसोफर था कभी, मिस्टर इकहार्ट। उसे एकांत बहुत प्रिय था। कभी जंगल में बैठा था एकांत में, चुपचाप। उसके दो मित्र वहां से गुजर रहे होते हैं। उनको लगता है ये बेचारा अकेला है, चलो इसको जाकर कंपनी देते। वो उसके पास जाते और कहते हमने देखा कि तुम अकेले हो, इसलिए हम कंपनी देने आ गए। वो कहता है मैं अपने आप की कंपनी एंजॉय कर रहा था, तुम्हारे आने से मैं अकेला हो गया हूं। और अकेला, एक है एकांत, एक है अकेलापन। दो शब्द है, दोनों में बहुत अंतर है। एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन दुख की अवस्था है। संसार के किसी व्यक्ति को कहो कि आज सारे दिन भर एक ही कमरे में रहो, किसी से बात नहीं करना, बेचैनी उठ जाती है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। फोन लगाओ, मैसेज करूं, व्हाट्सएप करूं, कुछ तो करूं, न्यूज देखूं, कुछ तो करूं, क्योंकि हम अपने आप से दूर है। आनंद का जो स्रोत है वो यहाँ अंदर है। कि हम एकांत में चुपचाप बैठ सकते हैं, कुछ न करते हुए। कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। जैसे कोई शराबी है, बहुत शराब पीकर घर लौटता है, अपने ही घर के सामने खड़ा है और चिल्लाता है मेरा घर कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। उसकी माँ आके कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारा घर है। वो कहता है नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मेरी माँ कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। गांव वाले समझाते हैं यही तुम्हारा घर है, वो नहीं मानता। फिर उसके कुछ दोस्त आते हैं जो भी पिए हुए हैं, बैलगाड़ी में। वो कहते हैं हम तुमको लेके जाएंगे, बैठो हमारी बैलगाड़ी में। वो बहुत खुश होता है, अब मैं अपने घर जाऊंगा। और वो बैलगाड़ी में बैठ के जा रहा है। जितना जाएगा उतना अपने घर से दूर जाएगा। हम भी शायद किसी बैलगाड़ी में बैठे हैं और जितना भाग रहे, धन, पद,
रिश्ते, स्टेटस, साधन, सुख, सुविधाएं उतना अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। एकांत में अनुशासन का जन्म होगा। इसके लिए कुछ समय एकांत के चुराने पड़ेंगे अपनी दिनचर्या में से। कुछ ऐसे पल जिसमें केवल हम रहें और कोई नहीं। इसलिए नहीं कि हम दुखी हैं, इसलिए नहीं कि हम उदास हैं, परंतु इसलिए क्योंकि हमें अपने आप को खोजना है। कहाँ मैं खो गया हूँ इस व्यस्त संसार में, व्यस्त दिनचर्या में, कि अपने लिए समय ही नहीं। आपने यहाँ आते ही एक अनुभव किया होगा कि यहाँ जरूर कोई एक अद्भुत शक्ति है इस वायुमंडल में, अरावली की इन घाटियों में, अरावली की इन पर्वत श्रृंखलाओं में बसा ये ज्ञान सरोवर। न मालूम कैसे प्रकंपन है कि मन आते ही शांत हो गया। अभी किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी को सुना भी नहीं, परंतु बिना किसी के कुछ कहे ही मन शांत हो रहा है। जरूर यहाँ कुछ तो है। तीसरा, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तक पहुंचने के लिए तीसरा कदम सेल्फ एनालिसिस, अपने आप का विश्लेषण करना। जो मैं कर रहा हूँ राइट है कि रॉन्ग है। हमारे अंदर साक्षी भाव कितना है, अपने आप को हम कितना देख पाते हैं या इन्वॉल्व है। कभी यदि ये संसार एक ड्रामा है, इसमें ये सब एक्टर्स है और यहाँ खेल चालू है, उसमें मैं भी एक एक्टर हूँ, परंतु कभी कभी मुझे दर्शक बनकर अपने आप को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। या इतना इन्वॉल्व हूँ यही भूल गया कि ये खेल चालू है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। सॉफ्ट म्यूजिक, चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। दोनों पैर रिलैक्स। मन शांत, स्थिर। जीवन के सारे दृश्य आंखों के सामने। जीवन की सारी घटनाएं सुख के दृश्य, दुख के दृश्य, सब कुछ साक्षी होकर देखता। मैं दर्शक हूं।
बचपन, जवानी, वर्तमान जीवन, ये कौन सी भटकन है? क्यों अस्त व्यस्त सा है जीवन? और अब मैं कहाँ आया? नियति ने अवसर दिया है सब कुछ ठीक करने का। भटकती बुद्धि वासनाओं के पीछे भटकता मन, कामनाओं से आंदोलित चेतना, सब कुछ साक्षी होकर देखता हूँ स्वयं को। अब इस जीवन में फिर से स्थिरता लानी है और वो करना है जो मुझे करना है। एक संकल्प यहाँ से ले जाना, संकल्प का एक बीज बोना है। जहाँ जहाँ स्थिरता है, जहाँ जहाँ संबंधों में कड़वाहट है, जहाँ जहाँ अतृप्ति है, जहाँ जहाँ भय और असुरक्षा का भाव है, उन सबको मुझे ठीक करना है। मैं अपनी वहां की दिनचर्या यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। उठना, घर, ऑफिस, जॉब, ट्रैवल, फैमिली, फ्रेंड्स, शांति के प्रकंपन मुझसे उस सारी दिनचर्या के ऊपर जा रहे हैं। मन शांत, आत्मविश्लेषण, ओम शांति। चौथा, सेल्फ रिमेम्बरिंग। पहला बताया साइलेंस, सॉलिट्यूड, सेल्फ एनालिसिस, और चौथा है सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं स्वयं को ही याद करना कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए हूं, मैं वास्तविक कौन हूं या केवल मुखौटे पहनकर घूम रहा हूं दिन भर, और वास्तव में जो हूं वो मैं अपने आप से बेखबर। किसी एक अमेरिकन एक्टर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा, इतने पार्ट्स प्ले किए जीवन भर, इतने किरदार अदा किए, इतनी एक्टिंग की कि अब समझ में नहीं आ रहा है मैं हूं कौन इसमें से। कहीं ये हमारी कहानी तो नहीं, कहीं डॉटर हूं, कहीं वाइफ हूं, कहीं सन हूं, हस्बैंड हूं, एम्प्लॉय हूं, ऑफिसर हूं, फ्रेंड हूं, परंतु मैं कौन हूं, मेरा अपना वास्तविक परिचय क्या है। और इसलिए कहा, प्रातः स्मरामि, उठी, सुबह सुबह उठकर अपने आप को ही सोचना कि मैं हूँ कौन, और वो परिचय आपको यहाँ दिया जाएगा, वो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जाएगा। वो केवल यहाँ करने के लिए नहीं है, ये एक शुरुआत है।
जो कि वहां जाकर करनी है। और वहां जाकर क्या करना है उसकी प्लानिंग अगले 2 दिन में यहाँ बैठकर करनी है। वहां क्या क्या गड़बड़ चालू है वो यहाँ बैठकर, ऊंचाई में बैठकर जो देखा जा सकता है वो वहां से शायद नहीं। जो साक्षी भाव यहाँ है वो शायद वहां नहीं होगा। इसके लिए अगले 2 दिन में पिछले 6 मास क्या क्या हुआ जीवन में उसको सामने लाना, और अगले 6 मास यहाँ से जाने के बाद क्या करना है उसकी प्लानिंग बना कर जाना है। ये 2 काम करने हैं। और इसके लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए। सारी क्लासेस सुनते हुए, भोजन करते हुए, कमरे में जाते हुए, इस परिसर में घूमते हुए अपने आप के साथ जोड़ना है। और यहाँ बैठकर जब सुन रहे हैं, सुनते समय भी केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते ही अंतर जगत की यात्रा करनी है, स्वयं की। सेल्फ रिमेंबरिंग, मैं कौन हूँ, परिचय क्या है, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, अब तक क्या किया, क्या गलती पर हूँ, जीवन खुशियों में बीत रहा है या पाप में और वासना में, क्या पवित्रता का आनंद जीवन में है या शरीर के पीछे पागल हूं, क्या कर रहा हूं। प्रेममयी जीवन है या अपनी तृष्णाओं को ही प्रेम का नाम दे रहा हूं, अपने आप से पूछना है। तो ये है सेल्फ रिमेंबरिंग। उसके बाद में है सेल्फ ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेन करना है। अनुशासन के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जैसे स्थूल अनुशासन के लिए स्थूल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, यहाँ तो चेतना का अनुशासन, सूक्ष्म ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे एक नियम सुबह सुबह उठना, दूसरा नियम प्रकृति का सानिध्य, एकांत में जाकर बैठना और प्रकृति में क्या हो रहा है उन आवाजों को सुनना। अगला नियम स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ना, स्वाध्याय, अपने मन को खुद ही उठाना है ऊपर, दूसरा कोई नहीं आएगा उठाने। और उठेंगे मन इंस्पायरिंग थॉट्स से। सेल्फ ट्रेनिंग, जैसे एक राजा अपने बेटे को एक गुरु के पास भेजता है ट्रेनिंग के लिए, और गुरु कहता है मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा पर मेरी मेथड बहुत अद्भुत है, तुमको रहना है तो रहो, न तो जाओ। वो कहता है मैं तो सीखने ही आया होगा, क्या सीखना है बताओ, क्या करना होगा। वो कहता है तुम सारे दिन भर इस आश्रम में घूमते रहो, मैं कभी भी तुमको तलवार से मारूंगा, तुमको अपने आप को बचाना है। पर वो तलवार लकड़ी की तलवार होगी, काट की। वो कहता है ठीक है। 1 मास वो खाना खा रहा है, गुरु पीछे से आके उसको मार देता है। रात में रोज हड्डियां दुखने लगती है, इतना मार खाता है रोज। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि गुरु आसपास है, ध्यान है। झाड़ू लगा रहा है, पीछे से गुरु आता है, एक जोर से मारता है, पर धीरे धीरे बचाना चालू करता है अपने आप को। और 1 महीने में ऐसा कुशल बन जाता है कि हर बार अपने आप को बचा लेता है। फिर गुरु कहता है अब अगले मास जब तुम सोओगे ना तब मैं मारूंगा। वो कहता है क्या, क्या मैं रात में भी जागू? वो कहता है वो तुम्हारे ऊपर है। तो रात में सोता है, अचानक गुरु आके आक्रमण करता है, पर धीरे 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 1 मास के अंदर ऐसा ट्रेन हो जाता है कि सोया पड़ा है और गुरु आया मारते ही अलग। अब रात में सोते हुए भी जाग रहा है। पास 3रा मास, गुरु कहता है अब सारे दिन भर मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा, पर इस बार तलवार असली होगी। वो तो डर जाता है,
परंतु जागरण का लेवल इतना बढ़ गया है, मेंटल ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि दिनचर्या में भी जब जब गुरु ने आक्रमण किया उसने अपने आप को बचाया। गुरु कहता है ये भी पास, अब रात को जब सोओगे तब असली तलवार से आक्रमण करूंगा। और अब तो वो सो रहा है पर नहीं सो रहा है, सो रहा है पर नहीं सो रहा है, बस आंख लगी है परंतु जागरण है। ऐसा अपने आप को ट्रेन कर दिया, इतनी ट्रेनिंग जागरण की हो गई कि वो सोते हुए भी जाग रहा है। और एक दिन वो झाड़ के पास बैठता है और देखता है उसका गुरु, इतना बूढ़ा आदमी, एक दूसरे झाड़ के पास बैठा है। वो सोचता है ये मुझे सिखा रहा है, मैं भी तो देखूं ये कितना सीखा हुआ है। और वो जाता है तलवार लेकर उसके पास पीछे से आक्रमण करने। इससे पहले कि वो आक्रमण करता, गुरु कहता है बिना देखे, बेटा मैं थोड़ा बूढ़ा हूं, ध्यान रखना। देखा भी नहीं है उसने, तो कहता है मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, मुझ पर क्यों मारते हो। वो चरणों में गिरता है। जागरण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सतत चेतना जागृत अवस्था में है। दिस इज सेल्फ ट्रेनिंग। इसके लिए कोई भी आदत इतनी प्रैक्टिस कर लेना, इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि वो सहज हो जाए। चाहे सुबह उठना है, चाहे आध्यात्मिक लिटरेचर स्टडी करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, या एकांत में जाना, मौन में जाना, या कुछ ऐसी आदत जो छूट ही नहीं रही है, सब कुछ कर लिया। कोई ऐसा एक एडिक्शन, सब कुछ कर लिया पर जा नहीं रहा है, कुछ तो और करना पड़ेगा, कुछ नई विधि, न्यू एक्सपेरिमेंट, तभी वो जाएगी, उसके सिवा नहीं। तो सेल्फ ट्रेनिंग, खुद ही का प्रशिक्षण करना, खुद ही को सिखाना, खुद ही को मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना। उसके बाद है सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी अर्थात अपने शरीर का मालिक खुद बनना। सुना होगा आपने, आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार, तीन चीजें हैं। अपने मन को वश में करना, अपनी बुद्धि को वश में करना, अपने संस्कारों को वश में करना। मन वश में हो सकता है, बुद्धि भी हो जाएगी, संस्कार सूक्ष्म है, क्योंकि संस्कारों का संबंध आदत से है, विच इज ऑटोमेटिक, अपने आप काम करती है वो। हम कुछ कर नहीं रहे, अपने आप काम कर रहे हैं, उनको भी समझना है। पर जैसे जेम्स एलन नाम का अमेरिकन ऑथर है, उसने लिखा है, मैं जब बहुत जवान था एक चाय की टपरी पर खड़ा था न्यूयॉर्क शहर में। उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, बहुत सारा सामान उसके सिर पर है, वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, और मुझे एक खुराफत सूझती है। जेम्स एलन लिखता है, मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन, और अटेंशन कहते ही वो अटेंशन हो गया और सारा सामान नीचे। और वो व्यक्ति गुस्से में आया और कहने लगा, क्या तुमने अटेंशन कहा। उसने कहा हाँ क्यों, इस देश में अटेंशन कहना पाप है क्या। वो कहते पाप नहीं है, मैं 30 साल आर्मी में रहा हूँ, अभी तो रिटायर हूँ 10 साल से, आदत इतनी पक्की है कि अगर मर जाऊं और कब्र में हूं, अगर कोई कहे अटेंशन तो उठ के खड़ा हो जाओ, इतनी आदत पक्की है। यदि बुरी आदत या अच्छी आदत जो भी, अगर बुरी आदत भी लंबा समय बाय कंटिन्यूअस रिपीटेशन की वजह से पक्की हो गई, उसी तरह अच्छी आदतों का भी निर्माण किया जा सकता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का भी इस जीवन में निर्माण किया जा सकता है। कि फिर हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सोए चाहे कितना भी लेट भी हो जाए, अपने आप उसी टाइम पर उठेंगे, अपने आप सब कुछ अपने आप होगा। अपने आप मन वही चीजें पढ़ेगा, देखेगा जिसमें आत्मा की उन्नति हो, वो सारी चीजें जो आत्मा को गिराने वाला है, शुद्ध बनाने वाला है, विकारी बनाने वाला है, हलचल लाने वाला है, बेचैनी लाने वाला है, उस सब से हम अपने आप दूर होते जाएंगे और जीवन दिव्य बनते जाएगा, आदर्श की ओर बढ़ेंगे। सब कुछ करते हुए भी अंदर में खुशी रहेगी, वो स्थिति आएगी बाय प्रैक्टिस। सो सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी। उसके बाद है सेल्फ इंस्पिरेशन,
कोई दूसरा आए और मुझे इंस्पायर करे, इसके लिए मैं वेट नहीं करूँगा। मुझे अपने आप को ही इंस्पायर करना है। जब जब गिरूं फिर उठना है। संसार में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि पूरा गिर गए और फिर से खड़े हुए। सबसे बड़ा उदाहरण तो स्कॉटलैंड का जो राजा था रॉबर्ट ब्रूस, इंग्लैंड ने हरा दिया उसको। कितनी बार कोशिश की, हार हुई, भागा हर बार। एक बार गुफा में बैठा हुआ है, 6 बार हार हो चुकी है इंग्लैंड से। देखता है एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है, चढ़ी फिर गिरी, चढ़ी फिर गिरी, 6 बार हो गया और वो देख रहा है। वो सोचता है कि मैं भी तो 6 बार हार गया और अभी निराश होकर इस गुफा में बैठा हूं छुपके से। वो सोचते हैं अगर इस मकड़ी ने इस बार भी अगर वो चढ़ गई तो मैं फिर से युद्ध करूंगा। और वो मकड़ी चढ़ जाती है, उसमें साहस आ जाता है, जाता है फिर से अपनी सेना निर्माण करता है, फिर से जो हारा हुआ राज्य है फिर से पा लेता है। इतनी कम सेना और उसमें इतनी बड़ी इंग्लैंड की सेना को पराजित कर देता है। सेल्फ इंस्पिरेशन से। कोई दूसरा नहीं आएगा हमको इंस्पायर करना, अपने आप को ही इंस्पायर करना पड़ेगा। अपने आप को इंस्पायर करने के लिए अपने मन को पावरफुल थॉट से भरना पड़ेगा, पावरफुल संकल्प से भरना पड़ेगा। क्योंकि सारी सृष्टि संकल्प की है, विचार की है, भावना की है। तो सेल्फ इंस्पिरेशन। उसके बाद है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक अर्थात अपने आप से बातें करना। दूसरों से बहुत बातें कर ली, अब अपने आप से बातें करनी है। अपने आप को पूछना है तुझे क्या चाहिए, तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। और जैसे कहा 2 चीजें, एकांत, साइलेंस एंड सॉलिट्यूड की इसके लिए बहुत आवश्यकता है। अगले 2 दिन यहाँ बैठ के दूसरों से बातें करते हुए या दूसरों का सुनते हुए भी एक इनर डायलॉग अपने आप से करना है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें, अपने आप से बातें। और जैसे गीत में सुना, ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है, चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना। ए दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए, परंतु थोड़ा थोड़ा चालू करना है, हो जाएगा। थोड़ा 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 करते 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 होगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। जब पता चल गया बस यही मार्ग है, तो वो जो शूद्र का मार्ग है, वो जो विकार का मार्ग है, वो जो अनराइटियस पाथ है, उससे हमको बाहर निकलना है। मंदोदरी रावण से कहती है कि तुम तो कोई भी रूप धारण कर सकते हो, क्यों नहीं राम का रूप धारण करते और सीता के पास चले जाते। तुमको सीता ही चाहिए ना, बैठी है अशोक वाटिका में, वो शोक वाटिका में, जो भी कहो, तो राम का रूप धारण करके जाओ ना। वो कहता है आई हैव ट्राइड दिस, ये आइडिया मुझे भी आई थी, पर जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया, उस रूप में मेरे से कोई विकर्म होता ही नहीं। मैं सोच ही नहीं सकता कुछ ऐसा करूं। विचार अपने आप इतनी ऊंचाई में पहुंच जाते हैं कि मैं नीचे आ ही नहीं सकता, इसलिए मेरे से होता नहीं है। वो अपने विचारों को ऐसे ऊंचाई में उठा देना है कि वो नीचे आए ही नहीं, इच्छा ही न हो ऐसे डिजिटल अट्रैक्शंस, यूट्यूब्स, वीडियोस की तरफ जाने का, जो मन को ही नीचे गिरा दे, जिसमें शरीर ही सब कुछ है और व्यक्ति वस्तु बन जाता है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें। उसके बाद अगला ऐसे स्वप्न। स्वप्न अर्थात विजन, विजन अर्थात ड्रीम्स। जो मुझे बनना है उसका एक ड्रीम निर्माण करना है, एक विजन निर्माण करना है, और उस व्यक्ति को रोज देखना है। मैं किसी आदत से छूटने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं छूट रहा है वो आदत। ऐसे व्यक्ति को देखना है जो मैं ही हूँ और जो उस आदत से मुक्त है। रोज देखना, उसमें कलर भरना, उसमें पिक्चर निकालना, उसको लाइव देखना और देखना वो मैं बन रहा हूँ, मुझ में वो समा रहा है। बीच में शांतिवन, ऐसा ही इससे बड़ा कैंपस है, वहाँ पर कुछ सेंटर से ब्रह्मा कुमारी बहनें एक बहुत बड़े ऑफिसर को लेके आई, शायद कमिश्नर थे। उन्होंने कहा मैं आऊँगा
परंतु मुझे सिगरेट पीनी पड़ती है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो बहन ने कहा ठीक है, वो कैंपस में तो अलाउड नहीं है, जब भी आपको पीना हो मुझे बता देना। तो वो कैंपस में आया ऐसे ही किसी प्रोग्राम में। तो पहला दिन शाम हो गई सुबह से, तो वो बहन के पास गए, उन्होंने कहा मुझे पीना है। उन्होंने कहा ठीक है चलो, गेट के बाहर लेके गए, पिए, वापस आए। दूसरा दिन वापस तलब, उन्होंने कहा पीना है, तो कहा चलो, वापस लेके गई, वापस पिए बाहर। शाम हुई, वापस इच्छा हुई, पर अब शर्म आई। तब तक क्लासेस भी बहुत सुन लिए, तब तक लेक्चर्स भी बहुत सुन लिए, तब तक उस वातावरण में भी घूम रहे हैं। अब इच्छा ही नहीं हुई, इच्छा हुई पर हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और फिर ऐसे ही किसी एक क्लास में बैठे बैठे ही संकल्प कर लिया कि आज इस चीज को मैं यहीं छोड़ता हूँ, और तब जो छोड़ा वो हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा पावर है वायुमंडल में, वातावरण में, संगठन में, प्यूरिटी में, वाइब्रेशंस में। स्वप्न देखना है खुली आंखों से, पर कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसमें ये एडिक्शन है ही नहीं, ये विकार, ये बीमारी, ये कमजोरी, ये कमी, ये खामी है ही नहीं, और वो चित्र मुझ में आ रहा है और मुझ में समा रहा है। आई एम दैट, तत्वमसि, मैं ही वो हूँ, मुझ में वो समा रहा है। रोज रोज देखना है। एक है आंखों से देखना, एक है मन की आंखों से देखना। देखना, उसमें कलर भरना, पिक्चराइज करना, आसमान में देना, अग्नि की आंखों से लिखा है वो जो संकल्प हमने किया, रोज उसको देखना होगा। हमको याद है जब हम MBBS में थे, हमारे स्कूल के जो कॉलेज के जो लड़के थे वो कभी पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई खाली लड़कियां करती थी इनको काम बहुत दूसरे ज़्यादा रहते थे, तो ये कभी कोई पढ़ाई नहीं करता था, और सब हॉस्टल में रहते थे। और हॉस्टल के दरवाजे पर फर्स्ट MBBS, अभी डॉक्टर टाइटल भी नहीं मिला है, हर एक ने अपना अपना लिख के रखा। जैसे डॉक्टर अनिल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, कोई दूसरा डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी US रिटर्न, किसी ने लिखा, ऐसी डिग्रियां लगा के रख दी, और पढ़ाई जीरो, पढ़ाई का टाइम ही नहीं, क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इतनी ज्यादा रहती थी, घूमना फिरना, मस्ती करना, कि ये पढ़ाई कौन करेगा। पर हर एक ने लिख के रखा था, हर हॉस्टल के हर कमरे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ऐसा लिखा रहता था, ये डिग्री, वो डिग्री, वो डिग्री, वो डिग्री। आज जब मैं देखता हूँ 20 साल, जिसने जो लिखा था वो बन चुका है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा से भी ज्यादा वो पिक्चर्स की भाषा समझता है। वही थॉट अंदर डालते गए, डालते गए, डालते गए, और एक दिन वो ट्रू हो गया। इसको कहा जाता है, जो हम सोचेंगे वो होगा, क्योंकि हमारे विचार प्रकृति में जाते, प्रकृति और विचार की रिएक्शन होती है और घटनाओं का निर्माण। मैं सोचता हूँ मुझे, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही विचार प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी, घटना निर्माण होगी एक दिन। Whatever you desire truly in your heart, the entire universe will conspire to make it come true. सारी कायनात षड्यंत्र करेगी कैसे भी करके उसको सत्य करने की। The entire universe will conspire to make it come true. इसके लिए ऐसे शक्तिशाली इस वायुमंडल में बैठकर, इस वातावरण में बैठकर ऐसे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने हैं कि जो यहाँ से जाने के बाद वहाँ की दिनचर्या को पूरी बदल दे। सूक्ष्म दिनचर्या, बाहर की भी, परंतु सूक्ष्म मानसिक दिनचर्या, विचार, भावनाएं, स्वप्न, कल्पनाएं, ड्रीम्स, इच्छाएं, कामनाएं, वो सब कुछ प्यूरिटी की ओर जाए, उसमें बहुत आनंद है। और लास्ट एस, एक और एस, स्वाध्याय। यहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर है। सारी दिनचर्या में
कम से कम 15 या 20 मिनट निकालने हैं। सुबह के निकाले तो बहुत अच्छा, जिसमें बैठ के ऊंचे थॉट्स स्टडी करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है। तो ऐसी ये कुछ बातें हैं स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की। सब फिर से स्थिर होके बैठेंगे। टाइम पूरा हो रहा है। सॉफ्ट म्यूजिक। फिर से एक यात्रा अंतर जगत की। मौन पुकारता है, एकांत बुला रहा है। आत्मविश्लेषण की आवाज आ रही है। स्वयं को स्वयं ही याद करना है। स्वयं को स्वयं ही प्रेरणा देनी है। स्वयं को जीतना है। स्वयं का प्रशिक्षण स्वयं ही करना है। ये मेरी अपनी यात्रा है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की यात्रा अकेले की ओर। एकांगी पगडंडी है, एकला चालो रे। और मैं आत्मा इस स्व उन्नति के पाथ पर आगे बढ़ रही हूँ। और अब जीवन में एक और परिवर्तन, भगवान का परिचय मिल गया। परम शक्ति मुझ आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ गई है। मैं अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से भरपूर। जिस मार्ग पर मैं निकल पड़ा हूँ बहुत लंबा है, एक दिन का नहीं है। पर मन में विश्वास है। परमात्मा छत्र छाया है। प्रभु प्रेम है। अवश्य पहुंचेंगे। सभी 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे, आंखें बंद। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, आंखें बंद। शक्ति का अनुभव। अपने आप से बातें। और कोई ऐसा एक श्रेष्ठ संकल्प करेंगे जो जीवन को ही बदल दे। इस संगठन की सर्व आत्माओं की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। मेरे दोनों हाथों में शक्तियों का संचार हो रहा है। गीत बजेगा।